हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दिस राज फ्रॉम बी एडू केयर। 5 years एमएससीईटी लॉ का जो कैप राउंड है, जो आपका एडमिशन प्रोसेस है, ये स्टार्ट हो चुका है। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू हेल्प यू कि किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग करना है। काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में एक सवाल होता है कि कैप राउंड क्या है? कैप काउंसलिंग होती है जहाँ पे कहीं जाना होता है? आंसर इज नो। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होती है। ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, ये ऑनलाइन होता है। किस तरीके से होता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको सीटीसीएल के वेबसाइट पे आना है, जो कैप का वेबसाइट है। ये आपको ध्यान देना है कि जो कैप का वेबसाइट है, इसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे आपको आना है। इसकी जो लिंक है, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और यहाँ पे भी आप देख सकते हो। फॉर्म भरने के टाइम पे अगर आपके मन में कुछ भी सवाल होगा या टेक्निकल प्रॉब्लम होगा, तो सीटीसीएल ने एक टेक्निकल नंबर दिया हुआ है, उस पर आपको कॉन्टैक्ट करना है। ओके। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। तो आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। सबसे पहले खुद को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए क्या होगा, आपको एक सवाल पूछा जाएगा कि हैव यू अपीयर्ड फॉर महाराष्ट्र एलएलबी 5 year सीईटी 2024। तो आपको यस पे क्लिक करना है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका रोल नंबर आपको यहाँ पे एंटर करके चेक सीईटी डिटेल्स में आपको कर देना है। इसके बाद आपका टाइटल, नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। ये जो मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है, ये आपके पास एडमिशन प्रोसेस तक होना चाहिए। ठीक है। तो बहुत ध्यान से वही ईमेल आईडी डालिएगा या फिर मोबाइल नंबर जो आपके पास हो, किसी और का यहाँ पे नहीं डालना है। पासवर्ड आपको यहाँ पे क्रिएट करना होगा। किस तरीके से पासवर्ड क्रिएट करना है वो भी यहाँ पे दिया गया है इंस्ट्रक्शंस में। आप एक बार पासवर्ड जो आप क्रिएट कर लोगे, फिर उसके बाद स्क्रीन पे आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड, लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आपने क्रिएट किया हुआ, दोनों चीजें दिखेगा। अब इसके साथ में यू नीड टू क्लिक यहाँ पे प्रोसीड टू लॉगिन। लॉगिन करने के बाद आपको इस प्रकार से आपका पेज दिखेगा। ओके, जिसके अंदर आपको दिखेगा कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ये इनकम्प्लीट है। तो इसमें कुछ डिटेल्स होते हैं, जैसे कि आपका प्रोफाइल है, एड्रेस है, कैंडिडेट टाइप, कैटेगरी, माइनॉरिटी, सोशल रिजर्वेशन, क्वालिफिकेशन, फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना होगा और कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। ओके। एंड एप्लीकेशन फीस अगर पे करना रहा तो, एंड दैट्स इट। तो ये जो सारी चीज़ है, ये हम लोग स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे देखने वाले हैं। अगर आपके मन में कुछ भी सवाल होगा तो इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, या फिर अगर आप हमारे कैप कोर्स के स्टूडेंट हो या फिर क्लासरूम के स्टूडेंट हो, तो हमने आपको एक बैच के अंदर एक्सेस दिया हुआ। वहाँ पे कुछ लाइव सेशंस होंगे जहाँ पे आप हमसे वो सारे क्वेश्चंस पूछ पाओगे। हाँ। सबसे पहले प्रोफाइल डिटेल्स में बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है, आपको बहुत अच्छी तरीके से देखना है, एक बार आपको देख ही लेना है। उसके बाद आई थिंक आपको जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। टाइटल, योर नेम। ओके। एंड अगर आपने नाम चेंज किया है तो आपको यहाँ पे नाम चेंज का मेंशन करना पड़ेगा। आपको सर्टिफिकेट भी अपलोड करने होंगे। आपका नाम यहाँ पे मराठी में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ओके, आपका इनकम कितना है, फैमिली का, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल के सेव एंड नेक्स्ट कर देना। तो ये हो गया आपका एक प्रोफाइल। सेकंड हो गया एड्रेस। एड्रेस में आपको कंट्री, आपका एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, सिटी, विलेज, पिन कोड, ये डाल के आपको सबमिट कर देना है। कैंडिडेट टाइप, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या होता है कि जो सीट्स है वो काफ़ी अलग अलग टाइप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन विच इज़ योर एचएससी, वो चल जाता है, या फिर डिप्लोमा भी होता है। अगर आपने 10th के बाद 3 साल का डिप्लोमा किया था तो भी वो यहाँ पे वैलिड होगा। फिर आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि क्या आप डोमिसाइल हो महाराष्ट्र का। क्योंकि अगर आप, दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप महाराष्ट्र के डोमिसाइल स्टूडेंट हो सकते हो या फिर नहीं हो सकते हो। नहीं हो तो फिर आपको ओएमएस, आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट कैटेगरी में आना होगा। कैंडिडेटशिप टाइप कैसे कंसीडर किया जाता है, तो जिन स्टूडेंट्स ने 10वीं और 12वीं, ओके, महाराष्ट्र से किया हुआ है, या फिर अगर आपने बाहर से भी किया हुआ है तो भी चल जाएगा। बट एक और कंडीशन है कि आप डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए महाराष्ट्र का, या फिर आपका जो बर्थ प्लेस है वो महाराष्ट्र होना चाहिए। ठीक है। तो दोनों में से पहला कंडीशन इज कंपलसरी, एंड सेकेंड, अगर ये है महाराष्ट्र का डोमिसाइल आपके पास है, या फिर आप महाराष्ट्र में बॉर्न हुए थे, तो ही आप महाराष्ट्र के टाइप ए कैंडिडेचर में आ जाओगे। ठीक है। इन केस वैसा नहीं है, पर आपके पेरेंट्स, फादर और मदर डोमिसाइल्ड है महाराष्ट्र के और उनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो आप आ जाओगे टाइप बी में। टाइप सी क्या होता है? टाइप सी उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स, ओके, फादर या फिर मदर एम्प्लॉय है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस में। ठीक है। तो फिर आपको टाइप सी सेलेक्ट करना होगा। टाइप डी किसके लिए है? कि उनके लिए जिनके पेरेंट्स एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के या फिर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र अंडरटेकिंग के। ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीज़ें ध्यान देनी है। बट अगर आपके पेरेंट्स कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, तो फिर आपको डोमिसाइल और आपके पास है, और या फिर बर्थ आपका प्लेस महाराष्ट्र है, तो टाइप ए सेलेक्ट करके आपको चल देना है।
ठीक है। एक और टाइप होती है महाराष्ट्र के अंदर टाइप ई। इसमें उन स्टूडेंट्स का नाम आएगा जिनका क्वालिफिकेशन, जो उनका 10th या 12th डिस्प्यूटेड महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर है, ओके, वहां पे अगर हुआ था तो आपको टाइप ई सेलेक्ट करना है। और अगर इसमें से कुछ भी नहीं है, आप महाराष्ट्र के नहीं हो, तो बेसिकली आप इंडियन हो, ओके, इंडियन तो सारे स्टूडेंट्स हैं, बट आपको यहाँ पे जो कैटेगरी सेलेक्ट करनी है दैट इज ओएमएस, आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट आपको सेलेक्ट करना है। फाइन। कैटेगरी डिटेल्स में अगर आप ऑर्फन है तो आपको येस पे क्लिक करना, नहीं है तो नो पे। कैटेगरी में क्या क्या ऑप्शन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक होता है ओपन, ओपन ईडब्ल्यूएस, ओके, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, फिर एससी एसटी डीटी वेजे, NT1 NT2 NT3, ओबीसी एसबीसी और एसीबीसी। जो भी आप यहाँ पे कैटेगरी डालोगे, यहाँ पे कंपलसरी उसके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे, ओके। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, तो एक, जैसे आप आगे बढ़ोगे कोई भी कैटेगरी का, तो अगर SC ST है तो आपको दो चीजें चाहिए होती हैं। एक तो कास्ट सर्टिफिकेट या फिर उसको ट्राइब सर्टिफिकेट भी बोल सकते हो, और एक उसका वैलिडिटी सर्टिफिकेट। अब वैलिडिटी सर्टिफिकेट इट्स कंपलसरी, बट अगर इस स्टेज में आपके पास वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको वहां पे एक ऑप्शन आता है कि क्या आपने अप्लाई किया है। अगर आपने अप्लाई किया था तो उसका एक रिसीट नंबर होगा, वो आपको सबमिट करके आप आगे बढ़ सकते हो। इसी प्रकार से अगर आप EWS करते हो, उसका भी आपने अप्लाई किया पर सर्टिफिकेट नहीं आया, तो भी आप अप्लीकेशन रिसीट नंबर आप अपलोड करके आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। बट अगर आप ऐसे कैटेगरी से हो जहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर लगता है, खासकर ओबीसी, तो आपको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है, और इन केस नहीं है तो उसका भी आप रिसीट नंबर अपलोड करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, और ये जो डॉक्यूमेंट्स है आपको अपलोड भी करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपने सिर्फ क्लिक कर दिया इससे नहीं होगा, आगे अपलोड भी आपको करना पड़ेगा। माइनॉरिटी के अंदर देयर आर टू ऑप्शंस, एक होता है लैंग्वेज बेस्ड माइनॉरिटी, दूसरा होता है रिलीजियस बेस्ड माइनॉरिटी। तो लैंग्वेज बेस्ड में क्या क्या ऑप्शंस है, ओके, एक ऑप्शन है गुजर का, दूसरा गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, पंजाबी, सिंधी, तमिल और उर्दू, ओके। अगर इसमें से आप आते हो तो देयर आर फ्यू कॉलेजेस जिसके अंदर माइनॉरिटी सीट्स होती हैं, आपके लिए वो कॉलेज में एडमिशन मिलना आसान हो जाएगा। और अगर हम रिलीजन की बात करें तो यहाँ पे बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, जैन, जेविस, मुस्लिम, पारसी और सिख, ये ऑप्शंस, अगर आप इसमें से किसी एक माइनॉरिटी में आते हो तो आपको इस पर्टिकुलर कॉलेजेस में एडमिशन मिलना आसान हो जाएगा, ठीक है ना। सोशल रिजर्वेशन कुछ और चीजें हैं, जैसे कि आर यू द सन और डॉटर और विडो और वाइफ ऑफ एनी एक्टिव सर्विस पर्सनल और एक्ट सर्विस पर्सनल, अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे अलग से रिजर्वेशन होता है। और PWD, अगर आप इस कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो इसका भी एक अलग से रिजर्वेशन है, ठीक है। अलग अलग सीट्स वहाँ पे रिजर्व होती है। तो ये रहे आपके सारे रिजर्वेशन की चीजें। नाउ क्वालिफिकेशन में बहुत ही सिंपल सा है, यहाँ पे आपको 10th एंड 12th दोनों के जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको सबमिट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप ऐड क्वालिफिकेशन करके करेंगे तो आपको जिस प्रकार से आप देख सकते हो यहाँ पे HSC क्या है, उसी प्रकार से SSC 10th का भी होता है। अब काफी सारे स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि जो बेस्ट ऑफ 5 मार्क्स मिले थे वही करने होते हैं। आंसर वैसा नहीं है एक्चुअली। आपको हर एक सब्जेक्ट जो आपके मार्कशीट पे लिखे हुए हैं वो हर एक चीज आपको अपलोड करना होता है, ठीक है। तो आपका जो कोर्स है वो आपने सेलेक्ट कर लिया, बोर्ड सेलेक्ट कर लिया, बोर्ड का नाम सेलेक्ट कर लिया, पासिंग मंथ ईयर कर लिए, सीट नंबर, मार्क्स कितने मिले, कितने में से मिले, परसेंटेजेस यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा, और आपका स्ट्रीम क्या था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको 10th एंड 12th का मार्क्स अपलोड कर देना है। एक चीज आपको ध्यान देना है कि जो स्टूडेंट्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से नहीं है उनको कन्वर्जन सर्टिफिकेट भी कंपलसरी अपलोड करना है, और वो एक ही PDF में होगा, मतलब एक PDF में ही HSC का मार्कशीट भी होगा, कन्वर्जन सर्टिफिकेट भी होगा, SSC का भी होगा, कन्वर्जन सर्टिफिकेट का होगा। पर जो स्टूडेंट्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से हैं उनको कन्वर्जन सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपका फोटो और सिग्नेचर ये आपको अपलोड कर देना। हर एक का एक साइज है, किस साइज के अंदर वो होना चाहिए, ठीक है, तो वो आपको ध्यान देना है। एंड फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। तो एक अप्लीकेशन फॉर्म होता है CET का, जब आपने CET का फॉर्म भरा था तो आपने वो फॉर्म डाउनलोड किया होगा, डाउनलोड नहीं किए थे तो अभी भी आप उस अकाउंट में जाके लॉग इन करके डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। आपका स्कोर कार्ड अभी भी आप डाउनलोड कर सकते हो, वो अपलोड कर देना है। इस 3-4 सर्टिफिकेट में से कोई भी एक सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है, जैसे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, या फिर कम्युनिटी नेटिविटी एंड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट। एक चीज ध्यान देना कि उसके अंदर जो आपका बर्थ प्लेस है वो महाराष्ट्र होना चाहिए, जो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। इसके साथ साथ में 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, और अगर आप SSC बोर्ड से नहीं हो तो फिर आपको कन्वर्जन सर्टिफिकेट भी एक ही PDF में अटैच करके कर देना है। और जो स्टूडेंट्स कैटेगरी में थे, रिजर्वेशन से पे थे, वहां पे आपको उसको भी अपलोड करने के ऑप्शन दिखेंगे, आप अपलोड करके आपको आगे बढ़ना है। कंफर्म का आपको ऑप्शन दिखेगा, आप कंफर्म कर लीजिए। प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, ओके, कर दीजिए।
अब क्या होगा, CTSL आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा एंड दिस इज द लास्ट स्टेज एज ऑफ नाउ। तो आपका जो पूरा का पूरा प्रोसेस है बहुत ही सिंपल था, वो आपने अपलोड कर दिया है। इसके बाद एक और चीज आएगा कि कॉलेजेस प्रेफरेंसेस के, बट कॉलेजेस प्रेफरेंसेस का भी विंडो चालू नहीं हुआ है, बहुत जल्द चालू हो जाएगा। तो जैसे ही चालू होगा वी आर गोइंग टू अपलोड अ वीडियो कि किस तरीके से आपको कॉलेजेस के ऑप्शंस आपको सबमिट करने हैं। फाइन, सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। ओके, एंड फॉर्म फिलिंग के दौरान ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। एंड वी आर कोचिंग क्लासेस इन बॉम्बे, घाटकोपर, दादर, डोंबिवली, हमारे 3 ऑफलाइन ब्रांचेस हैं। अगर आप किसी कोर्स के लिए इंक्वायरी करना चाहते हो तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ऑनलाइन कोर्स अगर आप देखना चाहते हो तो इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। ऑफलाइन कोर्सेज के लिए यू नीड टू विजिट द ब्रांच। फाइन, सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉलेज सिलेक्शन। थैंक यू।